नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आर सिंह आपके समक्ष बीपीएससी 69 की पीटी हो चुकी है। जीएस मेंस, एसे और डीआई, इन तीनों की कुछ वीडियो मैं लाऊंगा जो बीपीएससी 69 मेंस की तैयारी में आपको मदद करेगा। जीएस मेंस के तहत मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपसे डिस्कस करूंगा यूट्यूब के माध्यम से, या आप हमसे सीधे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर हम कॉलिंग नंबर आपको मिल जाएगा और उससे आप सीधे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम, जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका हम लोग का जो विज़न है, हमारी टीम जो काम करेगी, डीआई आपकी अलग से चलेगी और ऐसे पर भी कुछ टॉपिक्स पर हम लोग देखेंगे, वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। और जीएस मेंस पर जो मेरा स्ट्रेटजी है, महत्वपूर्ण वीवीआई 50 से 60 जो प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण वीवीआई है, जिसमें करंट और इंटरनेशनल इशू भी शामिल है। 6 सेक्शन है, एक डीआई सेक्शन है, डीआई को छोड़ दीजिए तो 5 सेक्शन बचे। जीएस पेपर 1 में आपका भारत का आधुनिक इतिहास और कल्चर हिस्ट्री है, जिसमें मॉडर्न इंडिया प्लस कल्चर हिस्ट्री है। तो ये जो भारत का जो मॉडर्न इंडिया और कल्चर हिस्ट्री है, इसमें इस बार देखा गया है जो रुझान जो अभी 68 की मेंस हुई है, कुछ क्वेश्चन ट्रेडिशनल जो पूछे जाते रहे, कुछ अलग एरिया को भी, उससे हटकर भी कुछ एरिया को मॉडर्न इंडिया में टच करने का किया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखें। दूसरा सेक्शन है आईआर, नेशनल इशू, सोशल इशू, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल और आईआर से सवाल। तो इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संगठन, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू है, सोशल इशू, सारे ये सेक्शन है। डीआई है, जीएस पेपर 1 में डीआई है जो थर्ड पार्ट है आपका। सेकेंड पेपर में जब हम लोग आते हैं, सेकेंड पेपर में तो सबसे पहले पॉलिटी है, फिर जियो यानी ज्योग्राफी और इकोनॉमी है, और तीसरा साइंस टेक है। साइंस टेक जो है आपका अब ट्रेडिशनल या टेक नहीं पूछे जा रहे हैं, साइंस टेक अप्लाइड पूछे जा रहे हैं, व्यवहारिक पूछे जा रहे हैं। और साइंस टेक तैयारी करने के समय में मैं एक टिप्स दे देता हूं, ध्यान रखें इस बात को कि साइंस टेक की तैयारी जब भी करें तो अप्लाइड व्यवहारिक करें तो इक्यो ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल, इकोनॉमी ज्योग्राफी यानी इकोनॉमी और ज्योग्राफी से जोड़कर उसे देखने का कोशिश करें, और समसामयिक संदर्भों में, खासकर बिहार से रिलेटेड चीज़ें, बिहार के संदर्भों में भी, कि किस प्रकार बिहार में के विकास में साइंस टेक का योगदान है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का योगदान है। तो आप साइंस टेक पर भी मैं एक वीडियो स्पेशल लाऊंगा, जो साइंस टेक की तैयारी किस प्रकार करें कि आपका क्वेश्चंस का सही से तैयारी हो और आप आराम से सवालों का जवाब दे सके और परीक्षा में आसानी से नंबर आए। आपको साइंस टेक और डीआई में नंबर नहीं कटते हैं, अच्छे से आप लिखते तो नंबर नहीं कटेंगे और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। तो साइंस टेक को लेकर मैंने स्पष्ट कहा कि इकोनॉमी ज्योग्राफी से अप्लाइड जोड़ कर पूछना है, ट्रेडिशनल से ज़्यादा बेहतर है कि अप्लाइड तैयारी करें। अब पूर्व का जो आज से 3-4 बीपीएससी यानी 60 से 62 के बाद हम देखते हैं बीपीएससी का रुझान स्पष्ट अप्लाइड है, उसके पहले भी अप्लाइड होता चला आया है। तो अप्लाइड पर ध्यान दें और साइंस टेक को फोकस करें। आईआर सेक्शन जो है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। साल भर में जो भी घटना हुई है, एग्ज़ाम मेंस के एग्ज़ाम डेट के पहले साल भर जो भी महत्वपूर्ण घटना घटी है, तो प्रथम जो 6 माह है यानी फर्स्ट 6 मंथ है, उससे कुछ कम क्वेश्चन और सेकेंड 6 मंथ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो इस बैलेंस करके इस तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक आप किसी भी मैगजीन जो मंथली आप लेते हैं उसे कलेक्ट कर सकते हैं और उस टॉपिक को फिर तैयारी करें। जैसे अभी आप जीएस में देते हैं जाकर, तो इजराइल और फिलिस्तीन एक इशू है, इजराइल और मालदीव भी इशू है, और भारत और पड़ोसी देशों का संबंध भी एक इशू है, क्वाड भी है, एक इशू है। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वाड। तो ये सारी चीज़ें हैं। भारत चीन संबंध भी इम्पोर्टेंट्स है। वर्तमान में भारतीय विदेश नीतियों को आप किस प्रकार देखते हैं, 1990 के पहले की विदेश नीति, पूरे विदेश नीति के ऊपर मैं एक स्ट्रक्चर आपको देता हूं। पूरे विदेश नीति को आप जो है बांट ले। 1950 में प्रथम आम सभा चुनाव हुई थी, तो तब से 50 से लेकर 64 की विदेश नीति जो नेहरू युग कहलाती है, हमारे विदेश नीति की इसमें नींव पड़ती है। गुटनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांत पर लोग आगे बढ़ते हैं। 1964 से आगे बढ़ते हैं तो 70 आ जाती है, तो 70 से एक बांट लें
70 से फिर हम लोग बांट के चलते हैं 85 तक। कहीं न कहीं इंदिरा गांधी ने रूस के साथ मैत्री संबंध जो किया था वो गुप्त मैत्री संबंध भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, उस समय कहीं न कहीं भारत के गुटनिरपेक्षता की नीति में एक विचलन देखते हैं। लेकिन आप याद रखें, विदेश नीति में सातत्य और निरंतरता जो रहती है वो नहीं बनी, वो परिस्थिति और कंडीशनल बेस पर डिपेंड करती है कि उस समय की क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक परिस्थितियाँ थी। उस समय की जो वैश्विक, सामरिक, राजनीतिक, जो सुरक्षा से संबंधित परिस्थितियाँ थी वो कहीं न कहीं विदेश नीति को निर्धारण करती है। तो उसमें भारत पाकिस्तान की जो समस्या थी, इन व्यवहारिक पहलू को समझते हुए इंदिरा गांधी ने रसिया से मदद लिया, रसिया से मदद भी मिला और गुप्त मैत्री संबंध भी स्थापित किए। तो हमेशा विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व होते हैं, उसके जो फैक्टर्स होते हैं, जो निर्धारण करते हैं, विदेश नीति को जो आकार देते हैं कि किस प्रकार की हम लोगों की विदेश नीति हो, विश्व के अन्य देशों के साथ किस प्रकार हम लोग का संबंध हो, वह कहीं न कहीं उस समय की, तत्कालीन समय की, जो समकालीन समय की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां हैं भारत की और वर्ल्ड की, और उस पर महत्वपूर्ण है सामरिक और सुरक्षा और व्यापार। तो सामरिक, सुरक्षा, व्यापार एक महत्वपूर्ण फैक्टर है विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में। तो उस हिसाब से भारत ने विदेश नीति को एक आकार दिया, ग्रहण किया। 85 तक आते आते न्यू टेक्नोलॉजी का युग आ गया, राजीव गांधी आते हैं और नया टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और अन्य टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का प्रयास होने लगा। और 90 तक आते आते उदारीकरण के तहत, नई आर्थिक सुधार के तहत, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के तहत हम लोग LPG अपनाते हैं, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की हम लोग प्राइवेटाइजेशन में आते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण जब पहलू आते हैं तो 1990 से लेकर 2000 तक हम लोग मान सकते हैं कि विदेश नीति का निर्धारण करें, या एक खाका मान लें कि 1990 से लेकर 2014 तक। 14 के बाद एक अभी जो वर्तमान फेज है उसको 14 के बाद से देखने का प्रयास करें कि वर्तमान में क्या फेज में चेंज आया। हम लोग इजराइल फिलिस्तीन इशू में हम लोगों ने देखा कि विगत शुरुआत में 5-6 दिन लगा कि भारत इजराइल खेमा में जा रहा है, अमेरिकी खेमा में जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं भारत ने संभलते हुए बयान दिया कि फिलिस्तीन के प्रति अपना जो मेरा पुराना रुख है, हमारा जो निरंतरता बनी हुई है, 2 नेशन सोल्यूशन जो का पर जो रुख है, फिलिस्तीन के संप्रभुता का भारत ख्याल रखता है। कहीं न कहीं भारत ने अपने पुराने रुख को ही दोहराया है, क्योंकि भारत की आर्थिक ज़रूरतें डिसाइड करेगी इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में। आर्थिक ज़रूरतें, याद रखें, रिलीजन को हावी करने की कोशिश की गई, लेकिन रिलीजन डिसाइड नहीं करेगा, आर्थिक ज़रूरतें डिसाइड करेगी। और रिलीजन को अगर हावी करते हैं तो भारत की आर्थिक ज़रूरतें फिर पीछे हो जाएंगी, तो नुकसान कहीं न कहीं भारत को झेलना पड़ेगा। तो इन सारे पहलू पर आप ध्यान दें। तो इस प्रकार विदेश नीति का आप जब मूल्यांकन करते हैं, देखें कि क्या मुद्दे हैं, उससे जुड़े हुए क्या पहलू हैं, उससे जुड़े हुए वैश्विक पक्ष क्या है, भारत का पक्ष क्या है, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, आप क्या निष्कर्ष, इस तरीके से करें। भारत मालदीव के क्या इशू है, मालदीव का पक्ष क्या है, भारत का पक्ष क्या है, क्या इस पर निष्कर्ष निकल सकता है, आप इसमें क्या सुझाव देना चाहते हैं। इस तरह से आप एक पेज में, कोई भी टॉपिक पढ़ने से एक पेज में एक उसको ग्राफिक्स में फॉर्मेट बना लें, और उस फॉर्मेट के आधार पर फिर एग्जाम में लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। इतिहास में मॉडर्न इंडिया को पढ़े, थोड़ा मॉडर्न इंडिया की तैयारी में आप विस्तार दें। तैयारी को में अन्य टॉपिक को, जो भी ट्रेडिशनली रूप से जो टॉपिक पढ़ के जाते थे, कुछ नया 2-3 टॉपिक, 3-4 टॉपिक टच कर सकते हैं, ताकि कुछ क्वेश्चंस अलग भी पूछे गए थे। इस बार शॉर्ट नोट भी पूछे गए थे। कल्चर हिस्ट्री में तो आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट फिर पॉलिटी से का जो सवाल पूछे जाते हैं GS पेपर 2 में, उसमें आपकी विश्लेषण परक क्षमता होनी चाहिए। एनालिटिकल अप्रोच आप उस पर डेवलप करें विभिन्न इशूज़ पे। मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, न्यायिक स्वतंत्रता क्या है, जुडिशरी फ्रीडम क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, न्यायिक अति सक्रियता क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव, मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट, संसद की भूमिका, क्या संसद सर्वोच्च संस्था है लेकिन कुछ लिमिटेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, सवाल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग की भूमिका, क्या चुनाव आयोग बेहतर तरीके से काम कर रही है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संचालन में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है। अब वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर जो टकराव हुई है, उस संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता पर आपकी क्या राय है और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो ये सारे
इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको इसका उत्तर देना है। बिहार के इलेक्शंस को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर, बिहार में चुनावी राजनीतिक, चुनावी फैक्टर्स, जाति, धर्म, संप्रदायवाद, नक्सलवाद, ये सब ट्रेडिशनल सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो बीपीएससी 69 मेंस को लेकर हम लोग आगे बात करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल राकेश आर सिंह CSR क्लासेस से जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें, और 69 के लिए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और आप हमारे 69 मेंटरशिप प्रोग्राम जो है मेंस के लिए, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। DI का अलग बैच चलेगी, GS मेंस और ऐसे पे मैं गाइड आपको करूँगा VVI क्वेश्चंस पे। निश्चित रूप से ये लाभ देगा मेंटरशिप प्रोग्राम में। आप जुड़ें, और फिर जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होगा मेंस का, जब PT की रिजल्ट आ जाएगी, मेंस का डेट के अनाउंस होगा, तो कुछ टेस्ट भी मैं लूँगा। तो निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं, और दिए गए नंबर पर जुड़ के आप उस पर कॉल करके जुड़ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और आप BPSC 69 मुख्य परीक्षा के लिए मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। जो मुझसे मदद हो पाएगा मैं अवश्य करूंगा। शुक्रिया।